अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हमारा जो न्यूमेरिकल है ये हमारे फिज़िकल केमिस्ट्री के 2019 का पेपर आया ना, BGU का MSc केमिस्ट्री पार्ट 1 में फिज़िकल के केमिस्ट्री का ये पेपर है। पेपर का जो लॉन्ग क्वेश्चन पार्ट 2 है, इसमें ये पार्ट 2 के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी है। ये 8 नंबर का सवाल आया हुआ है, तो ये मैं सॉल्व करके आप तमाम दोस्तों को शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग ये भी सुन के इसको सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू है वो है, चलो गाइस हम इसको शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं। y हमारे पास है, y बराबर है e माइनस ए एक्स। ये हमारे पास वैल्यू है, इसका हमें लेना है डेरिवेटिव। बाय टेकन डेरिवेटिव बोथ साइड। जब हम दोनों साइड की जानिब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो देखते हैं किस तरह से इसको मैनेज करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया है, ये है डी ओवर डी एक्स और वाई का डेरिवेटिव। अब हमने लेना है इसका डेरिवेटिव डी। तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये हमारे पास जो वैल्यू है ये हमारे पास है ई ए एक्स। जब हम डी का डेरिवेटिव लेते हैं, डी का डेरिवेटिव ले मतलब y हमारे पास y इज इक्वल टू ई इंटू रेज माइनस ए एक्स। ये हमारे पास वैल्यू थी, इस वैल्यू का हमने डेरिवेटिव लिया और ये डेरिवेटिव हमने दोनों साइड पर लिया है। तो जब हम दोनों साइड पर डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है डी वाई ओवर डी एक्स। तो आगे वैल्यू हमारे पास जो आती है वो आती है डी ओवर डी एक्स इंटू रेज इंटू ई टू रेज माइनस ए एक्स। तो आगे हमने इसको अब सॉल्व करना है। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डी ओवर डी एक्स। ये हमारे पास वैल्यू आ गई डी ओवर ये वैल्यू हमारे पास आ गई। आगे हमने इसको सॉल्व करना है डी ओवर डी एक्स इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। जब हम इसको इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास पहली वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, इसको हम उठा के इसको आगे ले आना है। जब इस डेरिवेटिव को इसके ऊपर अप्लाई करना है, अब इसको अप्लाई करना है, इसको इसके ऊपर अप्लाई करना है। जब इसको इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये ई जो है, ई मतलब ये वैल्यू सारी की सारी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसके आगे आ जाएगी। ई ये वैल्यू आ गई हमारे पास। इस वैल्यू को हमने क्या किया, आगे इस वैल्यू को हमने ई ए एक्स को हम आगे लेके आ गए। आगे मजीद इसको सॉल्व करते हैं। डी ओवर डी एक्स हमारे पास आ रहा है जनाब वाला ई
ये ऐसे ही आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स अब यहाँ पर इसको क्या करना है, जो ये वैल्यू है इस डेरिवेटिव को इसके ऊपर अप्लाई करना है, इसके ऊपर। तो ये है कांस्टेंट वैल्यू, ये क्या है, कहाँ पे आ जाएगी, इस जगह पे आ जाएगी। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है डी डेरिवेटिव ऑफ वाई डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ये बराबर आ रहा है हमारे पास ई ए एक्स माइनस क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू हमारे पास आ रही है डी वाई ओवर डी एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई बाई 1। ये 1 कहाँ से आया है, हमें पता है कि जब डी एक्स और डी एक्स को काटते हैं तो किसके बराबर होता है, 1 के। किसके बराबर होता है, 1 के। जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया, तो ये जब हमने डेरिवेटिव लेते हैं तो उस वक्त डी एक्स ओवर डी एक्स इसको हम कैंसिल कर देते हैं लास्ट वाली वैल्यू। जब हम पहुँचते हैं इसको, जब हमने कैंसिल किया है तो हमारे पास 1 आया। 1 को इसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी डी ओवर डी एक्स, ये बराबर है माइनस ए एक्स माइनस ई ए एक्स। ये हमारे पास सिंगल डेरिवेटिव का क्या आ गया, आंसर आ गया। ये हमारे पास आई थिंक दैट काम नीचे नहीं हो गया, अच्छा नजर नहीं आ रहा। तो ये आ जाएगी हमारे पास वैल्यू डी ओवर डी एक्स बराबर है हमारे पास ई माइनस ए एक्स माइनस ए। तो इसको हमने लेके आना है इधर। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डी ओवर डी एक्स माइनस ए डी ओवर इंटू रेज पावर ए एक्स। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास जो आंसर आया है, ये हमारे पास आंसर आया है सिंगल वैल्यू का, सिंगल डेरिवेटिव। जब हम सिंगल डेरिवेटिव लेते हैं तो ये आंसर हमारे पास आता है। जब हम सिंगल डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास ये आंसर आता है। जब अब हमने इसका डबल डेरिवेटिव लेना है, जब इसका हम डबल डेरिवेटिव लेते हैं तो कुछ इस तरह से हम इसको मैनेज करते हैं बाय टेकन डबल डेरिवेटिव, या दूसरा बाय टेकन अगेन डेरिवेटिव
जब हम इसका दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं तो उसको हम कुछ इस तरह से मैनेज करते हैं। ये हमारे पास वैल्यू है डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स। ये हमारे पास वो वैल्यू थी जो हमने इसका रिजल्ट पहले निकाला था। तो ये बराबर है हमारे पास डी ओवर डी एक्स ये वैल्यू हमारे पास आएगी। लेकिन यहाँ पर हमने क्या करना है कि डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव डी ओवर, इसको हम कहते हैं ये बाय टेकन अगेन डेरिवेटिव, हमने यहाँ पर दोबारा डेरिवेटिव लेना है। तो ये आंसर हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। ये हमारे पास वैल्यू आएगी डी टू वाई ओवर, जब ये d के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा d2। ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा d2, और जब ये dx इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा dx2। ऐसे। तो आगे हमारे पास वैल्यू कौन सी आ रही है? ये आ रही है हमारे पास वैल्यू डी ओवर डी एक्स, इसको ऐसे ही लिख लेना है। ठीक है, आगे हमने क्या करना है, जब हम डी डबल डेरिवेटिव लेते हैं तो जो ये ऑपरेटर होता है डी डेरिवेटिव मतलब, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा d2, और dx जो है वो मल्टीप्लाई होगा dx दूसरे डेरिवेटिव के साथ, तो ये बन जाएगा dx2। तो आगे जो हमारे पास वैल्यू आ रही है, अब हमने इसको सॉल्व करना है। d ओवर dx2, क्योंकि ये वैल्यू जो है a हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। a हमारे पास कांस्टेंट है। डेरिवेशन के दौरान जब हम डेरिवेशन करते हैं, जो वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट होती है उसको हम डेरिवेशन अप्लाई करने से पहले बाहर निकाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, इस a को हमें बाहर निकाल लेना है। यहाँ पर ये आ जाएगी इधर, तो ये वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी, a माइनस डी ओवर डी एक्स, और आगे हमारे पास वैल्यू आएगी e x। अब हमने दोबारा क्या करना है, अब हमने इसके ऊपर आगे अप्लाई करना है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी, d ओवर dx2 बराबर है माइनस a, और इसको हमने क्या करना है, बाहर निकाल लेना है। यहाँ पर निकालना है। जब हम यहाँ पर निकालते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही थी माइनस, डॉट लगाना है, डॉट लगाने के बाद a x, यहाँ तक समझ आ गई आपको ना।
जब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके ऊपर अप्लाई करना है तो ये वैल्यू क्या होगी, बाहर आ जाएगी, मतलब डेरिवेटिव के आगे आ जाएगी। तो इसी तरह से हमारे पास चीज कौन सी वापस बैक रह जाएगी, हमारे पास रह जाएगा d/dx माइनस ax। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, अब इसको इसके ऊपर अप्लाई करना है। हमें पता है जब हमने, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, इसको हमने यहाँ पर लेके आ जाना है। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है d/dx बराबर है माइनस ax, और ये a वाला a, और उसी तरह से आगे इसको लिख देना है d/dx। इसको अब हमने यहाँ पर क्या आएगा, d आगे, ये हमने क्या कर दिया, इसको हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया है, हमने इसको क्या कर दिया है, डिफरेंशिएट कर दिया है। तो डिफरेंशिएट जब हम कर देते हैं तो अब हमें पता है कि dx जो है, dx/d बराबर हमारे पास है 1। तो जो हमारे पास वैल्यू आ रही है, जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो है, इसको पुट करना है, पुटिंग का क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा dx बराबर है माइनस ax यहाँ पर देखिए d/dx माइनस ax। जब हमें पता है जब a माइनस ये हमारे पास क्या है, a-1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा a माइनस ही आएगा। हमें पता है कि a माइनस जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, a माइनस a को जब a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू हमारे पास आती है वो आती है -a। तो इस -a को इधर लेके आ जाना है, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा ठीक है। उसके बाद हमने इस वैल्यू को ऐसे ही लिख लिया है। जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे ना, ये मल्टीप्लाई, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा dx बराबर जमा, क्योंकि माइनस
माइनस जब खाती है तो ये बराबर होती है जमा के। जब दो चीज माइनस चीज़ें होती हैं, जब उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो आता है जमा में। तो जब इसी तरह से जब दो माइनस ए आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा जमा में, मतलब ए की टू। इसको ऐसे ही लिख देना है। ये हमारे पास आंसर आ गया। सारे क्वेश्चन को दोबारा सुनिए। सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू थी वो थी y इज इक्वल टू ई ए इंटू रेज माइनस ए एक्स। हमने उसका डेरिवेटिव लिया। जब हमने उसका डेरिवेटिव लिया, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है डेरिवेटिव में, हम उसको डेरिवेटिव के आगे लेके आ जाते हैं, डेरिवेटिव से निकाल देते हैं। जब उसको हम डेरिवेटिव से निकालते हैं, आगे लेके आ जाते हैं, तो पीछे हमारे पास ये आती है डी वाई ओवर डी एक्स। इसको जब हमने ये डेरिवेटिव लिया, यहाँ पर हमने इस डेरिवेटिव को इसके ऊपर अप्लाई किया। इसके ऊपर हमने जब अप्लाई किया, जब हमने इसको इसके ऊपर अप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आई। इस ए एक्स को हमने बाहर निकाल लिया और आगे हमारे पास माइनस ए एक्स बच गया। हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यू जो है ये है कांस्टेंट वैल्यू। एक्स कांस्टेंट नहीं है, जो ए है ना वो कांस्टेंट वैल्यू है। ये कांस्टेंट वैल्यू है। जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। जब उसको बाहर निकालते हैं तो जो एक्स है ए एक्स आ जाएगा, ये एक्स, और ये इसको इधर लेके आना है तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए माइनस ए एक्स माइनस ए। ये ए वो है जो यहाँ पर मौजूद था और हमने उसको बाहर निकाल दिया। तो इसको ए 1 आया तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा ये। क्योंकि ये माइनस ए था, इसको आगे लेके आ जाना है तो हमारे पास सिंगल डेरिवेटिव का जो आंसर आएगा वो आएगा डी वाई ओवर डी एक्स बराबर है माइनस ए ई इंटू रेज पावर ए एक्स। इसी तरह से जब हम दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं, जिसको हम डबल डेरिवेटिव कहते हैं, अगेन डेरिवेटिव लेते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो जो क्या होता है कि ये डी जो है डी के साथ मल्टीप्लाई होती है तो ये बन जाती है d2 और d2y और dx के साथ जब मल्टीप्लाई होता है तो ये बन जाता है dx2, जिसका मतलब ये होता है कि हमने डेरिवेटिव दोबारा लिया है, अगेन लिया है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास आ रही है ये वाली, ये हमारे पास है कांस्टेंट वैल्यू। जब हम कांस्टेंट वैल्यू जो होती है उसको हमने क्या करना होता है, बाहर निकालना होता है। तो कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास जो आ रही थी वो था माइनस ए, तो हमने माइनस ए को यहाँ पे बाहर निकाल लिया। ये कांस्टेंट वैल्यू तो माइनस ए को हमने बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद पीछे हमारे पास जो वैल्यू बच गई वो थी ई ए एक्स। ये कांस्टेंट वैल्यू का मैं बाहर निकाल लिया इसको। तो ये d2y ओवर dx2 बराबर है माइनस ए पॉइंट ई माइनस ए एक्स डी एक्स ओवर ए माइनस एक्स। अब यहाँ पर ये जो है माइनस है, यहाँ पर ये फिर जो है ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल लेना है। फिर जब बाहर निकालते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू बचती है ये d ओवर डी एक्स इंटू एक्स, इसकी वैल्यू ये बराबर होता है 1 के।
जब ये 1 के बराबर होता है तो हम निकालें dx और dx बराबर 1। इसको हम जब पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है d2y dx2 बराबर माइनस ए ई इंटू रेज माइनस ए एक्स। ये माइनस ए आ गया जो यहाँ पर मौजूद था, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा ये है। हमें पता है कि जब ए माइनस ए मल्टीप्लाई बाय 1 तो जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस ए। तो माइनस ए जो है उसको हमने आगे लेके आना है यहाँ पर। जब इसको हम यहाँ पर लेके आते हैं तो जब ये 2a माइनस ए इंटू माइनस ए मल्टीप्लाई होते हैं, जब दो रकमें माइनस ए या कोई भी चीज़ दो माइनस आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो हम तो उस वक्त जो हमारे पास वैल्यू आती है वो हो जाती है जमा हो जाने का मतलब ये है कि वो a2 जमा a2 बन जाएगा। ये जमा हुई, ये वैल्यू आ गई a2। तो हमारे पास आंसर कौन सा आया, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। किसी भी चीज़ की अगर समझ ना आए, क्वेश्चन कोई मतलब किसी किस्म की कोई पॉइंट किसी भी जगह पर किसी स्टेप की समझ ना आया है तो आपने मेरे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है मुझे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। शुक्रिया।